हाँ, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। जेई मेंस 1 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस बोल सकता हूं मैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि यही सवाल रहेगा, लेकिन ऐसे सवाल जेई एडवांस में आ सकते हैं। और जेई मेंस का अच्छा सवाल ये रहा था। किसी बच्चे का हाथ तेज चला भी होगा इस सवाल पे तो 5-6 मिनट ये सवाल लिया होगा, बहुत तेज हाथ चलाने पे भी 5 से 6 मिनट लगा होगा। एवरेज बच्चों को 10 से 12 मिनट लग गया होगा जिसको बनाने आता हो। सही है। तो थोड़ा मुझे समय लगेगा वीडियो में डिस्कस करने में। हो सकता है 20-22 मिनट का वीडियो बना जाए, लेकिन इसमें हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मतलब ऐसे सवाल जेईई एडवांस में पहले पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे गए हैं। सही है। चलिए अब आते हैं काम की बात पे। क्या बोला गया है? पी इजिकल्स टू जेड बिलोंग्स टू क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर Z+2 - 3i लेस देन इजिकल्स टू क्या? 1। है ना। पी एक सेट है जिसमें जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ Z+2 - 3i लेस देन इजिकल्स टू क्या? 1। असल में आप आगे देखोगे कि ये जो दिख रहा है इक्वेशन यहां से यहां तक, ये रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है, सर्कुलर रीजन को। अपन देखेंगे आगे, अभी आप डरने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग जानते भी होंगे। एंड क्यू इजिकल्स टू जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड इंटू 1+i प्लस जेड बार इंटू 1 - i लेस देन इजिकल्स टू क्या? -8। पी और क्यू दो सेट हैं जिनमें बता दिया गया है ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, वो समझ लेंगे अपन, चिंता ना करो। लेट इन पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब हुआ कि दोनों का कॉमन हिस्सा। सही है। अच्छा, इन पी इंटरसेक्शन क्यू मॉडुलस ऑफ Z-3+2i बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। मॉडुलस ऑफ Z-3+2i की क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिला? मैक्सिमम मिला Z1 पे, और मिनिमम कहाँ पे मिला? Z2 पे। इफ मॉड ऑफ Z1² + 2, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे Z2 है। मैं जहां से सवाल पिक किया हूँ वहां पे मिसप्रिंट था ये चीज। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ Z1² प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z2² है इजिकल्स टू α + β√2, वेयर अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स, देन α + β बताना है। पहले तो ये जो सेट्स वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों चीज, एक ये वाला और एक ये वाला, इनसे निपट लिया जाए। देखो, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर का मिक्सअप था। मतलब सवाल ये वही बच्चा कर पाता जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अच्छी जानकारी रही होगी, मतलब सर्किल प्लस स्ट्रेट लाइन दोनों आता होगा, वही बच्चा इस सवाल को ढंग से कर पाया हो। सही है। हाँ सर, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कम है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज इसमें ज्यादा है। आइए, सबसे पहले पहला कर्व क्या है? फर्स्ट जो है रीजन है वो क्या है? ये है Z+2 - 3i लेस देन इजिकल टू क्या? 1। तो सबसे पहले इनको एक्स वाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए? एक्स वाई फॉर्म में। तो उसमें अपने को चीजें ज्यादा समझ में आएगा। तो जेड की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए सर? एक्स प्लस क्या? आई वाई। यहाँ पे जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? एक्स प्लस आई वाई और +2 माइनस क्या? 3i लेस देन इजिकल टू क्या? 1। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को साथ में रख लो, ये दोनों रियल पार्ट है, ये दोनों इमेजनरी पार्ट है। मॉडुलस ले लीजिए और उसके बाद स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आ जाएगा इक्वेशन बन के x+2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का क्या? होल स्क्वायर इज लेस देन इजिकल टू क्या? 1। ये पहला वाला बन गया। क्लियर हो? हाँ सर। यानी पहला रीजन आपका ये है। क्या है ये समझ लेंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्किल इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू है ना। सही है। हाँ सर, कुछ कुछ सर्किल से ये मिलजुल रहा है, देखेंगे बाद में अपन। इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए, ये पहला कर्व या पहला रीजन बोल लीजिए जो भी। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? सेकंड वाला ये है कि जेड इंटू क्या है सर? 1+i और प्लस जेड बार इंटू क्या? 1 - i लेस देन इजिकल टू क्या है? 8 है। तो कुछ मत करो, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई पुट कर देना है, और जेड बार की वैल्यू क्या पुट कर देना है? एक्स माइनस क्या? आई वाई। चलिए अगले स्लाइड पे पुट कर दे रहा हूं। जहां पे जेड है वहां पे क्या पुट करना है अपने को? एक्स प्लस आई वाई। सुनिए ध्यान से। तो एक्स प्लस आई वाई इंटू कितना? 1+i। सही है, यहां तक देख लो भाई। जेड की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने? एक्स प्लस क्या? आई वाई। और यहाँ पे 1+i है ही, फिर जेड बार है। जेड बार का मतलब एक्स माइनस आई वाई। तो प्लस एक्स माइनस क्या? आई वाई इंटू क्या? 1 - i लेस देन इजिकल्स टू क्या है? -8। मिला लीजिए एक बार। लेस देन इजिकल्स टू, हाँ -8 ही, मैं यहाँ पे गलती से 8 लिखा हूँ, यहाँ पे -8 है। देखो ना क्वेश्चन में -8 तो है ही। हाँ सर। सही है। हाँ सर, चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, एक्स को पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्स इंटू कितना हो जाएगा? 1+i, और एक दूसरा वाला एक्स, वाई को कर लूंगा मल्टीप्लाई, चिंता मत करो। दूसरा वाला एक्स यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू क्या? 1 - i। फिर वाई वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। कितना हो जाएगा? आई वाई इंटू कितना? 1+i, और यहाँ भी वाई वाला मल्टीप्लाई होगा आई वाला। सही है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सही है। और ये कितना हो जाएगा सर?
यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी माइनस आई बाई, सॉरी नहीं पूरे के साथ ना, माइनस आई बाई इंटू कितना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस क्या आई, लेस देन इक्वल टू क्या -8। सही है, देख लो कुछ नहीं किया हूँ, मल्टीप्लाई किया हूँ, आप चेक कर लीजिए एक बार, है ना। थोड़ा बहुत कुछ बीच में गलत भी बोला हूँ तो उसको सुधार लेना आप, है ना, अपने हिसाब से। मल्टीप्लाई किया हूँ बस। अब यहाँ और यहाँ से x कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, आई आई कट लेगा तो यहाँ बचेगा 2x। सही है, प्लस यहाँ और यहाँ से आई बाई कॉमन आएगा। सही है, आई बाई कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस आई, और यहाँ माइनस अंदर घुस जाएगा तो -1 और क्या प्लस आई, लेस देन इक्वल टू क्या 8, +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आई और आई 2i हो जाएगा। सही है, और 2i और i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, जो कि वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू -8। ये है -8 है आपका, ठीक है। हाँ सर, कोई समस्या यहाँ तक? नहीं सर, देख लो भैया, ठीक है। अब 2 को चाहो तो आप कॉमन लेकर हटा लो, इसको हटा लो कॉमन लेकर 2 को, क्लियर हो। तो 2 कॉमन लेकर हटाओ तो यहाँ बन जाएगा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। इसको इधर ले आइए, x माइनस वाई और -4 इधर आएगा तो क्या जाएगा, +4 लेस देन इक्वल टू क्या 0। ये दूसरा वाला बन गया। सही है, देख लो भैया, देख लो आराम से। हाँ सर, तो दोनों कर्व को सोल्व कर लिया गया है, एक्स वाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है। सही है यहाँ तक? हाँ सर, चलिए पहला वाला क्या था, पहला वाला ये था x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। देखिए इधर पहला वाला था आपका x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या 1, ये फर्स्ट था। और सेकंड क्या था, सेकंड था सर x-y+4 लेस देन इक्वल टू क्या 0। मिला लीजिए एक बार, सेकंड तो सही लिखा हुआ है, देखो सेकंड ये है ना। हाँ सर, फर्स्ट को मिला लीजिए, x+2 का होल स्क्वायर और y-3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या 1। सही है, y+3 है कि y-3 है, y x+2 है और y-3 है, गलती कर दिया ना, x+2 है, वही मुझे लग रहा था, कुछ गलत तो नहीं हो गया। और ये क्या है, y-3 का होल स्क्वायर। देख लो भैया, यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर। अब सुनना ध्यान से, यहाँ है y-3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या 1। अब इनको सबसे पहले इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, सुनिए ध्यान से। ये क्या है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है, अगर इसको यहाँ पे लेस देन को हटा के मैं इक्वल टू लगाऊं तो ये सर्किल है। क्या है, सर्किल है। असल में ये सर्किल के अंदर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट इनर साइड ऑफ क्या सर्कल, इनर साइड ऑफ क्या सर्कल। सर्कल का सेंटर कितना है भाई साहब, सेंटर है सर -2 क्या है 3 है, और रेडियस कितना है सर 1 है। चलिए सेंटर -2 3 और रेडियस 1 वाला सर्कल बना लीजिए। कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर कितना है सर -2 3, वाई एक्सिस है, और ये क्या है एक्स एक्सिस। सही है, हाँ सर। और रेडियस कितना है इसका, रेडियस 1 है सर। क्लियर हो। और लेस देन इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि सर्किल के अंदर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इक्वल टू 1 रहता तो सर्किल को रिप्रेजेंट करता, कंप्लीट सर्किल को, सरकमफेरेंस को, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता तो बाहर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता। सही है, तो अभी फिलहाल सर्किल के अंदर वाला हिस्सा, ये रीजन 1 था, यानी पहला वाला इक्वेशन से ये बन के आया। बोलो भाई साहब, और ये है आपका सेट पी है, इसी को पी बोला गया है। सुनिए ध्यान से, देखो इसी को पी बोला गया है, ये वाले। सही है, हाँ सर, ये सेट पी है। इसी सेट के अंदर में सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जेड, लाल वाले हिस्से में। ये क्या है आपका लाल वाला हिस्सा, सेट पी है। क्लियर हो। हाँ सर, अब सेट क्यू ये वाला है, तो इसको इक्वल टू, जैसे यहाँ पे x-y और क्या +4 इज इक्वल टू 0 रख के पहले ग्राफ बना लो। ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अरे y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा x+4। हाँ सर, तो y इक्वल टू mx+c से बना लो ग्राफ। ग्राफ बनाएगा तो ऐसा बनेगा। सही है, हाँ सर। सर दोनों को एक साथ कहा नहीं बने, मैं पहले अलग अलग बना दे रहा हूँ, मिक्सअप कर लूंगा एक साथ बनाता तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कचरा किस्म का लगता। ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये -4, 0, और एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, क्या 4, इतना जानते ही होगे आप। हाँ सर, ये बना लिया। अब इसमें सर इक्वल टू थोड़ी है, यहाँ पे तो सर लेस देन है। हाँ सर, तो कौन से हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो पता करना पड़ेगा। हाँ सर, इसका तरीका ये होता है कि सर यहाँ भी लेस देन का मतलब क्या नीचे वाला होगा, नहीं। बहुत सारे बच्चे लेस देन का मतलब ये समझ लेते हैं कि नीचे वाला हिस्सा होगा, ऐसा नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ सर्किल वाले में ठीक है, आप अंदर वाला कर दिए लेस देन का मतलब, और ग्रेटर देन का मतलब बाहर वाला हो गया, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके लिए क्या करो, एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 पुट कर लो। सही है, पुट करो अपने मन से, तो क्या आ जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, सर फॉल्स है। अगर फॉल्स हुआ तो ओरिजिन साइड को कलर नहीं किया जाएगा, और अगर ये ट्रू होता तो ओरिजिन साइड कलर होता।
ओरिजिन ही तो पुट किया ना XY00, सही है। हाँ सर, तो ओरिजिन का अपोजिट साइड वाला एक कलर हो जाएगा कुछ इस टाइप से। बोलो भाई साहब। हाँ सर, क्लियर हो। हाँ सर, एक और बात, ये सेट क्यू है सर, ये क्या है, क्यू है सर। इनको एक साथ मिलाएंगे, जैसे ये ग्राफ को अगर हम यहीं पे बनाते सर, यहीं पे स्ट्रेट लाइन अपन बना दिए थे, क्या सर ये लाइन इसको काटेगा कि टच करेगा या बाहर से निकल जाएगा, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए सर्कल का सेंटर जो है ना -2,3, इसके सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम आया तो इंटरसेक्ट किया होगा, और रेडियस के बराबर आएगा तो टच करते हुए निकला होगा, मतलब टेंजेंट होगा, और रेडियस से बड़ा आएगा तो ना तो काटा होगा ना ही ये टच किया होगा। सर्किल स्ट्रेट लाइन क्या है, x-y और +4 इक्वल टू क्या है, 0 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते ही होगे, मॉडुलस ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² प्लस क्या, b²। तो यहाँ -2 रखो और यहाँ 3 रखो, -2 और ये 3 कितना हो जाएगा, -5 और +4 कितना हो जाएगा, 1, और नीचे में आ जाएगा √2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 1/√2, जो कि रेडियस से क्या है, छोटा है। रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस 1 है ना भाई साहब। हाँ सर, रेडियस से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये लाइन जो है, लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, एक साथ ग्राफ बनाएंगे तो लाइन क्या करेगा, सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, सही है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने को पता है कितना, 1/√2, इसका भी ध्यान रखना। अब ये दोनों ग्राफ को अपन कंबाइन करते हैं। देखो मैं आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी ये सब चीज तो मैं यहां तक के स्टेप को मैं ओरल लिख लेता हूँ, सही है। अगर कभी किसी को लगे नहीं स्पीड में इसको सोल्व करके थोड़ा दिखा दो तो कमेंट कर देना, मैं दिखा दूंगा कोई समय मिलेगा तो, सही है। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों को मिलाते हैं। अब दोनों को मिलाइए, सुनना ध्यान से। सर्किल क्या है साहब, सर्कल ऐसा है सर। सेंटर क्या है सर, -2,3 है, सही है। देख लो भाई, और रेडियस कितना है साहब, रेडियस इसका 1 है सर, ठीक है। अब जो लाइन थी, स्ट्रेट लाइन, वो सर्किल को क्या किया था, इंटरसेक्ट किया था, मतलब कुछ ऐसे इंटरसेक्ट किया होगा, सही है। हाँ सर, सर्किल का कौन सा वाला हिस्सा था भाई साहब, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी लिख ही लो, काम देगा, हो सकता है x-y + 4 इक्वल टू क्या, 0, सही है। सर्कल का कौन सा वाला हिस्सा था साहब, सर अंदर वाला, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाला, सही है। सर्कल का अंदर वाला, स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाला। सर्कल के अंदर मतलब इस रीजन में, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर मतलब दोनों का कॉमन रीजन तो ये हो गया, क्योंकि पी और क्यू का आपको इंटरसेक्शन लेना है, पढ़ो ना। पी और क्यू का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन, है ना। लेट इन पी इंटरसेक्शन क्यू, इसका मतलब समझ लेंगे अपन, चिंता मत करना, सही है। हाँ सर, तो पी इंटरसेक्शन क्यू ये वाला हो गया, ये जो रीजन हुआ ना, ये रीजन क्या कहलाया, पी इंटरसेक्शन क्यू कहलाया। अच्छा, हाँ सर, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब उसके बाद बोला गया है कि पी इंटरसेक्शन क्यू में कुछ बोला जाएगा कि मॉडुलस ऑफ Z-3 + 2i बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। किसके बारे में बात कर रहा है, मॉडुलस ऑफ Z-3 + 2i, यही है ना। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे बात कर रहा है, मॉडुलस ऑफ Z-3 प्लस क्या, 2i। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, Z-3 क्या 2i, लिख सकता हूं ना ऐसा करके, देख लो। हाँ सर, कभी भी ऐसा लिखा रहे ना, ऐसा इस टाइप से, Z-Z1, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ सर डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 3 क्या 2i, सही है। 3 - 2i को लिखूंगा 3, क्या -2। अच्छा सर, ये असल में ये जेड और 3 - 2 के बीच, 3 और -2 के बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है, हाँ सर, अब समझ आ रहा है। हाँ सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर, सही है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड क्या 3, क्या -2 को, इसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चर्चा करना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है। आइए तो थोड़ा इनको भी तो रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एक मिनट ना, थोड़ा सा और ग्राफ को मैं हटा दूं तो थोड़ा सा सुविधा होगा अपने को, इस टाइप से, कोई दिक्कत। अच्छा, यहां तक समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस बिटवीन क्या है, जेड एंड क्या 3, क्या -2। अच्छा, जेड कहाँ है सर, जेड तो इसी रीजन में तो है रे, इसी पी इंटरसेक्शन क्यू में ही तो जेड है। ये हर जगह जेड है, यहाँ 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 जेड है, चीटी टाइप का समझ लो, छोटे छोटे बालू पार्टिकल्स, ये हर जगह जेड है। हर जगह क्या है, जेड, इस रीजन में क्या है, इन दिस रीजन लाइज जेड, इसी रीजन में कौन लाई कर रहा है, लाइज जेड, हर जगह पे। बोलो भाई साहब, उसी जेड का डिस्टेंस कहाँ से लेना है, 3, -2 से। तो 3, -2 कहाँ होगा सर, कहीं इधर होगा, 3, -2 होगा। इसी से क्या लेना है, डिस्टेंस किसका, जेड का। इसको थोड़ा सेंटर से ज्वाइन करो, किसको, 3, -2 को, क्लियर हो, किसे ज्वाइन करो, सेंटर से, समझ आ रहा है। ये 3, -2 से जेड की मिनिमम वैल्यू इधर होगा, समझ में आ रहा है। मैं इसको साफ बना दूंगा, चिंता मत करना।
ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा, और मैक्सिमम वैल्यू वो लाइन जो सेंटर से पास होगी और परपेंडिकुलर होगी उसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे। मतलब ये लाइन जो होगी ना, ये लाइन क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल होगा। क्या होगा, डायमीटर ऑफ क्या, सर्कल। सही है। और इसी लाइन पे क्या होगा, मिनिमम और क्या, मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? बोलो भाई साहब, ये वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे, इस वाले लाइन पे। सही है। मिनिमम और क्या होगा, मैक्सिमम। थोड़ा सा मैं इसको अलग से यहां पे बना दे रहा हूं, देखना। ये था, और लाइन जो अपनी थी वो ऐसे मैं क्रॉस कर दिया हूं। सही है। ये लाइन कहां से आया है, ये लाइन आया है सर 3, कहां से आया सर, 3, -2 से। और एक लाइन ऐसे थी, इसके ऊपर वाले हिस्से में अपने को काम करना है। अच्छा, यही आपका जेड है इसी रीजन में। क्लियर हो? हाँ सर। तो भाई ये लाइन जो होगी वो कहां से पास होगी, सर्कल के सेंटर से। और ये लाइन ही डायमीटर डायमीटर लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, ये डायमीटर लाइन होगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये लाइन यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये मिनिमम हो गया, और ये वाला क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वाले हिस्से को Z1 बोला जा रहा है, और मिनिमम जहां पे है ये जो डिस्टेंस 3 - 2 का, इस जेड से जहां पे मिनिमम हो रहा है उसको Z2 बोला जा रहा है, जहां मैक्सिमम हो रहा है उसको क्या बोला जा रहा है, Z1 बोला जा रहा है। अच्छा, सर्कल का सेंटर क्या था वो भी लिखो। सेंटर था सर -2, 3। काम देगा आप, -2, 3। अब यही Z2 और Z1 आपको निकालना है। सही है। हाँ सर, थोड़ा मेहनत तो लगेगा। अब सुनना ध्यान से, ये दूरी अपन निकाल चुके हैं। थोड़ा सा क्या करो ना, ये पॉइंट ओ दिख रहा है सेंटर, या सी बोल दो उसको, वो मतलब लिखो सी बोल दो उसको, ताकि C4 सेंटर हो जाए। ये सी दिख रहा है, हाँ सर। और इसको बोल दो पी, सीपी डिस्टेंस निकाल लो। क्यों सर, काम देगा आपको, मैं बताऊंगा आगे चल के। सीपी डिस्टेंस निकालेगा, डिस्टेंस फार्मूले से √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो सीपी आ जाएगा 5√2। सही है। अच्छा, और ये परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, और ये सेंटर से पास भी हो रही है, तो ये डिस्टेंस तो अपन निकाल ही चुके हैं। ये वाला, अरे ये वाला रे, ये वाला डिस्टेंस कितना था, ये जो डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी है सर अपना 1/√2। सही है। हाँ सर। अच्छा, अब इस लाइन का स्लोप भी निकाल लो, काम देगा आपको। इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, निकालोगे तो y2 - y1 डिवाइडेड बाई क्या, x2 - क्या, x1। इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, निकालोगे तो -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। स्लोप का मतलब क्या था, tan थीटा। tan थीटा कितना हो गया, -1। tan थीटा -1 होने का मतलब थीटा कहां से कहां तक है सर, π/2 से पाई तक है। कौन, थीटा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब थीटा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। हाँ सर, सही बोल रहे हैं सर। थीटा कहां से कहां तक, π/2 से पाई तक। tan थीटा -1 है, यानी थीटा 135 डिग्री रहा होगा। उसमें साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा पॉजिटिव आएगा 1/√2। और उसमें कॉस थीटा भी निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, -1/√2 आ जाएगा। सही है। हाँ सर। अब थोड़ा पैरामीट्रिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। ये दिख रहा है, मैं इसी को इधर ले आ रहा हूँ। ये 3, क्या है, -2 है। ये है आपका Z1, और ये क्या है आपका, Z2 है। ये डिस्टेंस चाहिए होगा पैरामीट्रिक लगाने के लिए, ये वाला। बोलो भाई साहब, तो ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 5/√2। ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सॉरी 5√2। 5√2 -1/√2, -1/√2 क्यों, क्योंकि ये डी कितना है सर, 1/√2 है सर। हाँ सर, तो इसको माइनस कर लो। सही है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5×10, यानी क्या, 9/√2। तो ये वाला दूरी अपने को पता हो गया कितना, 9/√2। अच्छा, कहीं बीच में सेंटर है, सेंटर से दूरी कितना है सर, 5√2 है। और ये वाला दूरी कितना है, ये 1 है। कहां से, सेंटर से Z2 की दूरी, है ना। देखो ना भाई, रेडियस के बराबर तो है ही। हाँ सर, तो ये वाला दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगा सर यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगा 5√2 और क्या, +1 हो जाएगा। सही है। अब यही Z1 Z2 का अपन अपने क्या करना है, पैरामेट्रिक इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। सुनो ध्यान से, चलिए अगले स्लाइड पर अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन लगा ले रहे हैं। सुनो, ये आपका क्या है, 3, -2 है। ये आपका Z1 है। इस दूरी को R1 बोल दो। R1 कितना आ गया, R1 आ गया सर अपना 9/√2, ये दूरी को। सही है। और यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोल दे रहा हूँ, R2, ये दूरी को। ये R2 कितना आ गया, R2 आ गया सर 5√2 और क्या, +1। ये कोऑर्डिनेट को मान लो क्या, x, y। सही है। इसको भी चाहो तो x, y ही मान लो, या कुछ और मान लो, या x1 y1 मान लो, जो भी मानना है मान लो। ठीक है, चलो इसको भी XY बोल दे रहा हूँ, इसको क्या बोल दे रहा हूँ, XY। अब आपको पता होगा, और साइन थीटा कॉस थीटा भी निकाल चुके हो आप। साइन थीटा कितना आया सर, 1/√2। और कॉस थीटा कितना आया सर, -1 क्या, √2। सही है। हाँ सर। चलिए,
पैरामीट्रिक इक्वेशन मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो यार मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है धीरे धीरे। हाँ सर, सुना ध्यान से, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 मतलब ये वाला, प्लस आर, आर मतलब ये वाला दूरी 9/√2, और क्या कॉस थीटा का मतलब क्या, -1/√2। सही है, तो 3 माइनस 9/2 हो जाएगा, माइनस करोगे क्या आ जाएगा, -3 बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली वाई की वैल्यू निकाल लो, Z1 के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं सर, Z1 के लिए, है ना। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, y1 यानी -2 प्लस आर 9/√2 इंटू कितना, 1/√2, ये 2 आ जाएगा, 2 × 2 क्या, -4 और +9, सही है, -4 और क्या +9, तो आ जाएगा ये 5/2। सही है, हाँ सर। तो Z1 अपने को पता हो गया, Z1 कितना पता हो गया, -3/2 और क्या 5/2। सही है, यानी इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, Z1 की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में -3/2 प्लस क्या 5/2 है। सही है, हाँ सर, ये Z1 हो गया। सिमिलरली आपको Z2 निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये Z1 था या Z2 था, ऊपर वाला Z1 था, सॉरी, है ना, ऊपर वाला क्या था, Z1 था, तो ये Z2 है। थोड़ा इसको सही कर लो, ये वाला Z2 है। क्लियर, हाँ सर, एक मिनट यहाँ भी सही कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ सर, तो ये Z2 है और ये भी क्या है, Z2 है, और ये वाला क्या है, Z1 है। खैर ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। मॉड ऑफ Z1 की भी जरूरत पड़ेगी, वो शायद बोला गया क्वेश्चन में। मॉड ऑफ Z1 कितना जाएगा, निकालो, रूट अंडर क्या 9/4 प्लस क्या 25/4, जोड़ोगे कितना जाएगा, रूट अंडर क्या 34 बाई क्या 4, यानी रूट अंडर 17 बाई क्या 2। तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, सवाल को देख लो, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर की रिक्वायरमेंट हुई है वहां पे 17 बाई क्या 2, देखो ना सवाल में, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर की रिक्वायरमेंट हुई है। सही है, हाँ सर, ये कितना आ गया, 17 बाई क्या 2 आ गया। अच्छा, ये Z2 चल रहा है ना, ये Z2 है, ये Z2 है ना, यहाँ नहीं सुधारा हूँ, यहाँ भी नहीं सुधारा हूँ, Z2 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z2 हो गया, और 2Z2 स्क्वायर है मेरे ख्याल से, तो 2 इंटू मॉड Z2 स्क्वायर कितना आ जाएगा अपना, 17 आ जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं सर। और ऐसे ही किसके लिए एक पैरामीट्रिक इक्वेशन लगाते हैं अपन, Z1 के लिए, किसके लिए लगाते हैं, Z1 के लिए, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, x1, फिर से वही 3 प्लस आर, अब दूरी कितना आ जाएगा 5√2 प्लस क्या 1, और कॉस थीटा कितना -1/√2। सही है, तो सुनना ध्यान से, ये वाला यहाँ इंटू होगा, काट लेगा √2 इसको, 3 - 5 -2 हो जाएगा, और ये इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा -1/√2। सिमिलरली वाई निकालिए, y1 प्लस आर 5√2 प्लस 1, और साइन थीटा कितना 1/√2। सही है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सही है, हाँ सर, और ये आ जाएगा 3 प्लस क्या 1/√2। सही है, देख लो भाई, तो Z1 भी अपने को पता हो गया। Z1 कितना पता हो गया सर, एक्स की वैल्यू आ गया -2 -1/2, -2 -1/√2 है ना, सॉरी 1/√2, और y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू आ गया 3 + 1/√2। बोलो हाँ सर, तो Z1 क्या लिखा जाएगा, Z1 लिखा जाएगा सर -2 प्लस क्या 1/√2 और +3 प्लस क्या 1/√2 आई के। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर भी निकाल लीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर लगा दिया हो ना, फ्रूट नहीं लगाऊंगा इधर, तो 2 + 1/√2 का क्या होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस क्या 1/√2 का क्या होल स्क्वायर। सही है, हाँ सर, होल स्क्वायर खोलिए, इसका ए स्क्वायर प्लस ये वाला है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 13 हो जाएगा। सही है, और इसका स्क्वायर 1/2 और इसका भी स्क्वायर क्या 1/2, जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा, सॉरी 13 + 1 आ जाएगा, और +2ab मतलब 2 × 2 = 4, 4/√2। सही है, और यहाँ 2ab लगाओगे तो कितना आ जाएगा 6/√2, ये आ जाएगा 14 + 10/√2 यानी क्या 5√2। ये मॉड Z1 स्क्वायर आ गया। सही है, और मॉड Z2 स्क्वायर कितना आया था रे, मॉड 2Z2 स्क्वायर आया था मेरे ख्याल से 17, देख लो, यही था ना। हाँ सर, सवाल खत्म होने वाला है, चिंता ना करें, मॉड 2Z2 स्क्वायर कितना है 17 है। अब क्या बोला है सुनिए ध्यान से, वो बोला है सर Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z2 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर है ना, गिवन क्या है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z2 स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा√2 है, क्या यही है ना, एक बार मिला लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा√2। हाँ, तो आपसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए, खत्म हो चुका है सवाल, चिंता ना करें आप। तो मॉड Z1 स्क्वायर कितना है 14 + 5√2 है, और 2 मॉड Z2 स्क्वायर कितना है 17 है, ये अल्फा प्लस क्या बीटा√2। सही है, हाँ सर, तो 14 + 17 31 हो जाएगा। सही है, 31 प्लस क्या 5√2 बराबर अल्फा प्लस क्या बीटा√2, कंपेयर कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू 31 आ जाएगा और बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। सही है,
आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है तो 31 प्लस 5 कितना जाएगा 36। क्वेश्चन बड़ा था, ये बात सही है। जे एडवांस में से सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको बोलूंगा। हो सकता है आपका समय ज्यादा गया हो, लेकिन हाँ ये एक सवाल के कारण आगे के आपके बहुत सारे सवाल तैयार हो सकते हैं। तो बहुत सारी बात बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जानने के बाद आपको रुकना नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ना है। तो नहीं जानते होंगे बिल्कुल स्टार्टिंग सब देखे, कोई दिक्कत नहीं। सही है, हाँ सर।